वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। सामने आप देख रहे हैं रात का समय, सेक्टर 150 की एंट्रेंस। जी हाँ, 2021 में स्टे लगी सेक्टर में, अभी तक कंटिन्यू चल रही है। अभी रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई है, उसमें कुछ चीज़ डिस्कशन हुआ था, बट अभी समाधान नज़र नहीं आ रहा। तो अभी 2021 के बाद से कोई भी यूपी रेरा सेक्टर 150 में अप्रूव नहीं हुआ है, कोई रजिस्ट्री नहीं है। अभी कुछ समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, बट जानते हैं इस वीडियो में डीपली कि क्या हमें यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और थर्ड चीज़ कि आने वाले समय में इस सेक्टर का स्कोप क्या रहेगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, सामने एस मेडले कमर्शियल ऑलरेडी बन के तैयार है, आप सामने देख रहे हैं। अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट 2024 फर्स्ट ये आपका कमर्शियल आ जाता है सेक्टर के एंट्रेंस पर ही। उसके बाद आप देखेंगे एटीएस का सामने है, जो कि रेजिडेंट्स रेडी टू मूव है। एटीएस है, एस है, महागुन है, जो कि पार्ट ए में आते हैं ये। तो इस वीडियो में जैसे कि आप देखेंगे रात के समय में स्थिति अभी की कैसी है सेक्टर 150 की। साइड बाय साइड मैं आपको बताता चलूँगा कि न्यू लॉन्च भी आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। अगर आप कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, पोर्ट टैक्सी चलेंगी, इवन वहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क है। और तो और पतंजलि का योगपीठ, वीवो की कंपनी, और आपका रेसिंग ट्रैक, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सप्रेसवे भी बनेंगे नए नए, जो कि कनेक्ट करेंगे दिल्ली को डायरेक्ट। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे लॉन्च है, रेरा आ चुका है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। सामने आप देख रहे हैं ये एस का गोल सर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट लोग रहते हैं यहाँ पे। साथ ही में आ जाता है इसके महागुन मीडो, सामने आप देख रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन में बता देता हूँ कि गोदरेज 146 में अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है फैब में। तो उसमें भी आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। अल्ट्रा लग्जरी है, यूरोपियन थीम के बेस पर है। तो फरवरी में लॉन्च होगा। अगर आप प्री लॉन्च में एंटर करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। सेठी मार्ट कमर्शियल ऑलरेडी स्टार्टेड है यहाँ पर। सेक्टर 150 में सेकंड कमर्शियल आता है ये। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 के बाद से स्टे लगी हुई थी, काफ़ी चीज़ें थी जो रुकी हुई थी। वो क्यों थी उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सामने देख रहे हैं प्रोजेक्ट सेठी का प्रोजेक्ट है, रुका हुआ है। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी जो आप देखेंगे वही है और वही रहेगा आने वाले, जब तक यहाँ पर रेरा अप्रूव नहीं होते। यानी कि जितने बिल्डरों ने यहाँ पे ऑलरेडी रेरा अप्रूव करवा लिया है। सामने आप इस पार्क को देख रहे हैं। तो नए अपडेट्स जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये जो आप सामने देख रहे हैं यही स्थिति रहेगी अगर यहाँ पर नए रेरा अप्रूव नहीं होते हैं आने वाले सालों में। जी हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ एक पॉइंट कि अभी जो इशू चल रहा है कि रेरा अप्रूव ना होना, उसके पीछे कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी यानी कि लैंड का कुछ था। कि यहाँ पर टोटल है से 25% जो लैंड रहेगी वो आपका कंस्ट्रक्शन रहेगी, 5% कमर्शियल की रहेगी, और 70% आपकी स्पोर्ट्स एरिया की रहेगी। तो उसमें कहीं ना कहीं अथॉरिटी ने चेक किया तो कहीं ना कहीं जो जगह थी स्पोर्ट एरिया की वो कम पाई गई थी, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने स्टे यहाँ पे लगा दी थी। स्पोर्ट्स सेक्टर का पूरा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग नहीं चला यहाँ पर। तो कहीं न कहीं वो इशू की वजह से 2021 में स्टे लगी हुई थी, अभी भी कंटिन्यू है। सामने इस पार्क पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे जैसे बिल्डर सामने बना दिया, लोग रह भी रहे हैं, बट रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं रह पाएँगे। आपके पास अगर फ्लैट है, बिल्डर बना के दे रहा है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्री का है, थोड़ा-सा डिले हो सकती है। आने वाले समय में कब होगी इसका आइडिया नहीं है। सामने आप देख रहे हैं समृद्धि लग्ज़ूरिया। माई वन कंस्ट्रक्शन है, फेज़ 1 डिलीवर्ड, फेज़ 2 कंस्ट्रक्शन होता हुआ। मेन एंट्रेंस आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी लग्जरी बनाई है समृद्धि लग्जूरिया ने। तो ये ऑप्शंस आ जाता है समृद्धि लग्जूरिया, जो कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। एस पार्क में रेडी टू मूव है, समृद्धि लग्जूरिया रेडी टू मूव है। उसके अलावा जो लास्ट का इसका पार्ट आता है सेक्टर का सी पार्ट, उसमें एटीएस और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं आप देखेंगे इसके बाद। यानी अगर आने वाले समय में कुछ नए प्रोजेक्ट आए तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिखेगी, अदरवाइज़ हमेशा ये खाली रहेगा जब तक कोई नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होता, क्योंकि एरिया बिल्कुल खाली है। पहला टावर यहाँ से आप देखते हैं तो ये आपको यमुना एक्सप्रेसवे के पास जो लाइटिंग दिख रही है ऊपर, वो पूर्वांचल रॉयल है। वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ ओपन हैं, वो ले सकते हैं आप।
BHK और 3+ सर्वेंट ले सकते हैं। रेडी टू माई वन कंस्ट्रक्शन है, GST फ्री हो जाती है जैसे रेडी टू मूव हो जाता है। साथ में सेमी फर्निश दे रहे हैं, प्रीमियम यूनिट होल्ड की हुई थी तो वो निकाली हुई है, काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं रेडी टू मूव। तो आप देख रहे हैं कि अभी स्थिति ऐसी है। ये सी पार्ट आ जाता है, ATS का ये ली ग्रैंड यूज है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ये रोड आप देखेंगे तो इस रोड पे थोड़ी सी आपको एक्टिविटी दिखेगी, बट यहाँ से आपको नज़र आता है लास्ट में एलडीको में लाइट्स जल रही हैं, ATS स्पाइस हाइडवे में लाइट्स हैं, प्रतीक कैनरी भी है, गोदरेज नेस्ट भी और साथ में टाटा भी है। तो ये भी प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आपको चीज़ें डिलीवर्ड होती नज़र आएंगी, क्योंकि एलडीको का जो फर्स्ट फेज़ है उसको 2025 का रेरा है, 2025 में फेज़ 1 डिलीवर्ड होगा। तो ये आप सामने देख रहे हैं जो कि गोल्फ कोर्स एरिया आने वाले समय में, अगर यहाँ पे सारी चीज़ें सही रही तो गोल्फ कोर्स एरिया यहाँ पर बनेगा। सेकंड पार्ट में बता देता हूँ कि ये भी 1 साल लगेगा कम से कम यहाँ पे चीज़ों को डेवलप होने में, क्योंकि आप सामने देख ही रहे हैं अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है सारा का। तो सेकंड में आपको बता देता हूँ कि इस सेक्टर में आपको अभी कम से कम ये लगा लो, आपको 1 साल से 1.5 साल का समय यहाँ पे आपको सेटल होने में लगेगा। यानी कि फेज़ 1 में जो लोग रहना स्टार्ट करेंगे, साल भर का समय मान के चलिए। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नए प्रोजेक्ट का वेट कीजिए, नए प्रोजेक्ट आएंगे, रेरा अप्रूव होगा तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप एंड यूज से देख रहे हैं तो बिल्डर अच्छे ऑफर दे रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं है कि रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी, आपको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, तो आप धड़क इसमें एंटर कर सकते हैं। रजिस्ट्री की अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल्डर बनाएगा, जो रेरा अप्रूव्ड हो गया वो तो करके देगा, टाइमली डिलीवर्ड भी करेगा, अदरवाइज तो पेनल्टी लगेगी। तो इसके अलावा प्री लॉन्च और भी हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर नए अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज़ मिलेंगे आपको। तो नया प्रोजेक्ट ये सामने आप एलडीको का प्रोजेक्ट देख लीजिए पहले। लाइटिंग लग चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन फेज़ 1 का है, सामने आप देख रहे हैं अब स्ट्रक्चर रेडी है इसका फेज़ 1 का। तो इस एलडीको का है अभी फेज़ 1 2025 का टाइम है, इस साल के एंड तक भी दे सकता है फेज़ 1। तो इसमें भी आप ले सकते हैं, प्रीमियम यूनिट निकाली हुई है फेज़ 1 में, 1-1.5 साल का समय है फेज़ 1 में, तो पेमेंट प्लान भी अच्छा है, सेमी फर्निश दे रहे हैं और काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं, लिमिटेड टाइम के लिए है। तो यहाँ पे आप एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंडली, आप इसमें ऑलमोस्ट ये लगा लो कि जितना भी पार्ट है सी पार्ट सेक्टर का, उसमें ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं चीज़ें। तो लिमिटेड यूनिट बची हुई हैं बिल्डर के पास, जो थोड़ी बहुत हैं प्रीमियम यूनिट उन्होंने होल्ड की हुई हैं, तो वो आपको मिल जाती हैं स्पेसिफिक ऑफर के साथ। और सेकंड में आपको बता देता हूँ कि गोदरेज ने जो मैंने बताया आपको 146 में यूरोपियन थीम के बेस पे लेकर आएगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है आने वाले समय में। और उसमें प्लस पॉइंट एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, फुल्ली पेड अप लैंड है, तो कोई रजिस्ट्री का इशू नहीं होगा वहाँ पर। 100% उन्होंने लैंड पे किया हुआ है गोदरेज ने, तो रजिस्ट्री वाला इशू नहीं आएगा। और अच्छी चीज़ ये भी है कि उनका पूरा का पूरा जो पार्ट 1 है, यानी जो पहले वाला प्रोजेक्ट है ट्रॉपिकल आइल, वो सोल्ड आउट है। तो फंडिंग की भी कोई ज़्यादा इशू है नहीं, गोदरेज के पास अच्छा खासा बिल्डर है गोदरेज। सामने आप देख रहे हैं टाटा का क्लब। तो आप अगर लेना चाहते हैं रेजिडेंशियल में तो गोदरेज 146 का प्रोजेक्ट है, उसमें ले सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पे स्टूडियो अपार्टमेंट और फूड कोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें आए हुए हैं, तो उसमें भी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो भी एंटर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट इन द सेंस कि जिसमें इशू नहीं आएगा, उसी में डील आपको, मैं आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी मिल रहे हैं। और आपकी चीज़ें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रीसेल का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इवन जो खरीदेगा उससे भी मात्र 0.5% का चार्ज होता है, ताकि उसको खरीदने में और आपको बेचने में कोई दिक्कत ना हो। तो सर्विसेज काफ़ी आपको दी जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट, आपको यूनिट अपनी सेल करवानी है तो उसके लिए भी अभी ऐसा रेडी है। तो किसी भी टाइप की आपकी क्वेरी हो, खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो सेक्टर में, नोएडा एक्सप्रेसवे पे M3M से लेके मैक्स या फिर कल्पतरू विस्टा, कोई भी प्रोजेक्ट, ATS एस, एल्डिको टाटा, ये द रेजिडेंट टावर है। एक प्रोजेक्ट के पीछे देखेंगे आप, ATS के विलाज सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये ATS के विला काफ़ी करोड़ में है ये वाले विला।
तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे जो अपकमिंग आने भी हैं, रेरा की वजह से कहीं न कहीं रुके हुए हैं। कब रेरा अप्रूव होता है, कब ये इश्यू रिज़ॉल्व होता है, एकदम यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आएँगे, तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करने का मज़ा आएगा। लेकिन अभी एंड यूज़ से आप जा सकते हैं, अच्छे ऑफ़र आपको मिल जाते हैं तो, रजिस्ट्री की आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप जा सकते हैं। तो एक्सप्रेसवे पे एक मैंने आपको बताया कि गोदरेज, एक M3M द लाइन के नाम से सेक्टर 72 में है, वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड यमुना एक्सप्रेसवे पर भी है कमर्शियल, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आपको अगर रेजिडेंस में इन्वेस्ट करना है तो, और अल्ट्रा लग्जरी रेडी टू मूव देख रहे हैं तो पार्क लोरेट है, वो भी देख सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं एस का प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है, यहाँ पे भी लिमिटेड यूनिट अवेलेबल हैं, वही आपको मिल जाती हैं और अच्छे ऑफ़र भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही बता देता हूँ मैं आपको कि जो न्यू लॉन्च आता है उसमें स्पेसिफिक जीरो वाला रेट हम एंटर करते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल में क्या था कि मोर देन 1000 से ज़्यादा उनके पास ईओआई आ गए थे, बट यूनिट उनके पास 600 समथिंग थे। तो वही है कि अगर आप जुड़ते हैं तो आपका नंबर, प्रायोरिटी नंबर काफ़ी टाइमली लगा दिया जाता है, ताकि आपको आपकी चॉइस की यूनिट मिल सके जो कि आने वाले समय में ईजिली सोल्ड आउट हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू।